कि जो धर्म के जो हमारे जैसे ग्रंथ में लिखे हैं, रचनाएं किए हैं, तुलसीदास जी के हैं, सूरदास जी के हैं, कबीरदास जी के हैं, ये लोग भी समय समय पर तुलसीदास जी ने जो लिखा है, जैसे उसमें लिखा जेहि वर्णाधम तेली कुम्हारा सोपचत कील कोल कलवारा, जेहि वर्णाधम सभी वर्णों में अधम, तेली कुमार, मैं कुमार जाति का हूँ, मैं प्रजापति का वंशज हूँ और वो अधम कहा जा रहा है, तो मैं इसी को कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो आने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट जाके बैठेगी? देखिए, ये धर्म की नगरी है वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, तथागत गौतम बुद्ध की नगरी, प्रकाटा स्थल कबीरदास की जन्मस्थली है। यह संतों महापुरुषों का बहुत सम्मान है, आदर है। ये जो राजनीति है निश्चित तौर पर शूद्र और सवर्ण की लड़ाई दिख रहा है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह की बयानबाजी राजनीतिक माहौल में चल रही है इस समय, विधानसभा से लेकर जमीनी स्तर तक देखा जाए, तो क्या लगता है कि जनता का हित आगे आने वाली पार्टी करेगी या फिर उसी तरह भी बयानबाजी चलेगी और जनता वैसे ही पिसती रहेगी? जैसे वकील साहब होते हैं कचहरी में बहस करते हैं, वैसे नेता आपस में बहस करते हैं, गुर्राते हैं खूब, लेकिन एक ही मंच पर एक ही टेबल पर जाकर भोजन करते हैं और जनता को ये बेवकूफ बना रहे हैं लोग, और वह जनता भूल कर जाती है। जैसे कि 2014 से पहले जो सरकारें थी वह कहीं न कहीं सभी समाज के लिए कुछ न कुछ करती थी। आप भी तो उसी श्रेणी में आते हैं, आप ही नेता कहलाते हैं, आपने भी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट भरा था और लड़ा भी था। मैं आपको बता दूं, मैं लोकसभा चंदौली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ा था जी, और मेरा जो नेता का गुण है नेतृत्व करता, समाज के सुख दुख में नेतृत्व करना, उनके उस दुख से उबारना, वो नेता गुण होता है। यहाँ नेता गुण जनता को बेच दे रहे हैं। कुछ दिन पहले एक सवाल और जवाब के दरमियान एक बात सामने आई कि आपने राष्ट्रीय समता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, उसका कारण? जी, उसका यही कारण था, जो हमारी राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे और अन्य लोग थे, इनका तालमेल नहीं बैठता था। मैं बार बार कहता था तालमेल नहीं मिलाओगे तो नहीं आगे चलेगा। कोई जो कमेटी का मेंबर जो बने थे हम लोग, हम सदस्य भी थे, पार्टी का मेंबर भी थे और प्रदेश अध्यक्ष भी था, लेकिन जब यह तय हुआ था कि हम किसी भी बड़े नेता से मिलेंगे, ऑलरेडी सभी लोग मिलेंगे। तो अभी तो उथल पुथल मची हुई है, अभी जो है पेपर में चल रहा है, न्यूज सोशल मीडिया में चल रहा है कि राष्ट्रीय कमेटी को भंग कर दिया गया है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहीं अता पता नहीं है, केवल 4 लोगों का नाम जो है उसमें दर्शाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष काट की कठपुतली बन के रह गए थे? काट के, उनके हिसाब से तो काट के कठपुतली बने ही है भाई। जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहीं सोशल मीडिया पर कोई पंपलेट चल रहा है, उसमें भी उनका फोटो नहीं है, उनका नाम, मतलब वो काट कोल्लू बनाकर यूज करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक मेरे संज्ञान में, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रिटायरमेंट अधिकारी हैं, मिलिट्री से रिटायरमेंट। राजभर का बयान कहीं न कहीं आप राजभर के बयान को सही ठहराते हैं कि शशि प्रताप सिंह जहां भी जाएंगे वहां धोखा ही देंगे। राजभर का बयान ये था, राजभर का बयान, राजभर जी शशि प्रताप जी को भली भांति जानते हैं, 17-18 साल उनके साथ काम किए। तो भाई जो उनके गुरु हैं वो खुद कहते हैं, माननीय शशि प्रताप जी कहते हैं कि हमारे एक राजनीतिक गुरु हैं, और उन्हीं गुरु को पृथ्वी का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति कहते हैं। अब बताइए, जो गुरु है वो झूठा हो गया, चेला सच्चा हो गया, तो गुरु अगर झूठा तो चेला भी झूठा है। तो क्या लगता है कि उसी पायदान पर ये भी राजनीति रोटी सेक रहे हैं? ये रोटी सेक नहीं पाएंगे। रोटी सेकने के लिए आग चाहिए, तवा चाहिए, सारी व्यवस्था चाहिए। इनके पास सब कुछ नहीं है, क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इनकी कहानी खत्म। तो आगे क्या रणनीति है? राष्ट्रीय समता पार्टी को फिर से एक नई ऊर्जा देंगे, पार्टी से जुड़ेंगे, ऐसा कुछ? राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार जी, अभी अगर मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष था, अभी वो मेरा अभी आज ही उन्होंने मुझे सूचना दिया कि मैं आपकी जो इस्तीफा दी उसको स्वीकार नहीं करता हूँ। तो मतलब आप पार्टी में बने हुए भी हैं? उनके हिसाब से मैं बना हुआ हूँ, लेकिन मैं 3 महीने पहले से ही इस्तीफा दे चुका हूँ, लेकिन स्वीकार नहीं किया। आज मुझे सूचना मिला कि आप अभी हैं, तो मुझे किसी पार्टी विशेष में रहने का कोई औचित्य नहीं जब तक मेरे सामाजिक लड़ाई में भागीदार न हो। जब से हमें विधानसभा और लोकसभा की टिकटें न मिले तब तक मैं किसी का समर्थन नहीं करूंगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी। मैंने अभी पिछले 26 तारीख को मैंने कॉन्फ्रेंस हुआ था आपके सर्किट हाउस में, मैंने बोला, मीडिया के बंधुओं ने पूछा क्या आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं? हमने कहा जब एक बेचारे लाचार हनुमान प्रजापति के बेटे को न्याय नहीं दिला पाई तो उसके पार्टी से लड़ने से क्या मतलब है? समाज त्राही मचा, उनके जब तक वो आए हैं सारा समाज एकदम तहस नहस हो गया, केवल गुलाबी कागज इनको दिखता चश्मे से। तो क्या भविष्य में ऐसा कोई राजनेता भविष्य में मिल सकता है जनता को कि वो जो उनके भले के लिए सोचे? निश्चित तौर पर ऐसा कुछ निश्चित तौर पर कोई न कोई आएगा, निश्चित तौर पर। आपको लगता है ऐसा राजनीति, जिस तरह की राजनीति भारत में हो रही है विधान, अभी कुछ दिन पहले जो है जो चुनाव होने वाले, नगर निकाय चुनाव होने वाले थे, उसमें कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है चुनाव टाले गए, तो कुछ उसमें खामियां रही होंगी, चुनाव टल गए। तो क्या
आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी ही प्रक्रिया हो सकती है? देखिए, जो आने वाली विधानसभा की प्रक्रियाएं हैं, अभी तो ये सिस्टम जब हाई कोर्ट आदेश देगा, सरकार आदेश देगी, चुनाव निश्चित तौर पर आदेश कोर्ट के आदेश पर किया जाएगा। लेकिन उन कार्यकर्ताओं का जो तवज्जो नहीं मिलता है, जो पार्टी में लगातार कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं, उनको तवज्जो नहीं देते हैं, जिससे पार्टी का विखंडन होता है। और ऐसे अगर चलेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में 2857 पार्टियां हैं, केवल 7-8 पार्टी पूरे बैकग्राउंड पर और फ्रंट पर दिखता है। जनता, अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे राजनीति को लेकर, राजनीतिक माहौल को लेकर, आज में जो राजनीति का परिदृश्य है उसको लेकर? जनता जनार्दन को, जनता भगवान है, जनता समाज की रीढ़ की हड्डी है, किसी भी पार्टी का ऋण कार्यकर्ता और समाज होता है। मैं सभी को सचेत करना चाहता हूँ कि यह जो वोट है, ये आपका अमूल्य वोट है। इस वोट को अपने क्षेत्रीय लोगों को, जो आपके बीचों में आते हैं, आपके दुख सुख में साथ देते हैं, अपना वोट बहुमूल्य उनको दो। मुर्गा मुर्गी बकरी बकरा लालच में आप वोट कदम मत दो, नोट के चक्कर में वोट मत दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, पत्रकार महोदय।